तो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो आप सबको पता है मैं हूँ द लीडर, ठीक है। ट्रेडिंग की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे साथ में। मैं आज से तुम सबको डेली चार्ट एनालिसिस भी बताऊंगा कि कैसे क्या व्यू है, कल क्या होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कि फ्यूचर पे क्या क्या हो सकता है। जैसे वीकली में हम देख सकते हैं कि वीकली का चार्ट एनालिसिस क्या होगा, मंथली का क्या होगा, डेली का क्या होगा, ठीक है। कल भी या 4 आवरली भी मैं बता दूंगा कि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है मार्केट में। ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या होगा, कैसे होगा, डेली एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। इंडियन मार्केट पे का होगा, फॉरेक्स का होगा, कम्योडिटीज़ होगी, ठीक है। कम्योडिटीज़ में आ गए ऑयल वगैरह, गोल्ड हो गया, फॉरेक्स में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, या जो भी आप कमेंट करोगे वो चार्ट के हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है। और यूएस की इंडेक्स भी हो गया, जैसे यूएस 30 वगैरह जो मैं ज़्यादातर करता हूँ, तो उसका भी चार्ट एनालिसिस आपको देता रहूँगा, ठीक है। अब आज के चार्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गोल्ड की तरफ कि गोल्ड में कैसा व्यू है, क्या चल रहा है, ठीक है। अगर हम गोल्ड में देखें, एकदम हायर टाइम फ्रेम से नीचे की तरफ आते हैं, पहले मंथली में चले जाए। मंथली के अंदर क्या व्यू है कि मंथली में अगर देखो तुम कि मार्केट यहाँ से उठा है एक ही, मतलब देखो यहाँ से जैसे उठा है एक ही स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है, ठीक है। अब ये सारी जो है नीचे पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा पूरा मार्केट यहाँ तक आ जाएगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, नहीं, वो कहीं से भी जा सकता है। देयर आर नो परफेक्ट पीओआई और लोकेशन दैट कैन बी फाउंड टू बी मार्केट के वहाँ से चले जाए, ठीक है। तो व्यू क्या रहेगा, एक छोटा सा, मतलब छोटे छोटे ट्रेड्स लेते रहेंगे, एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अभी जो जिस तरह का मेरा व्यू है उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एफ तक आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसके लेफ्ट वाली कैंडल के वीक ने एफ को ओवरलैप किया है, दैट्स वाई मैं एफ को ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पी सिलेक्शन में आएगा, मैं वो सिखा दूँगा। तो कम से कम ये एफ तक जाएगा, तो मैं अभी एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि एफ तक आ जाए, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये एफ मंथली के हिसाब से। अब वीकली में क्या सीन है, मैं इसको फिर से थोड़ा हाइड कर देता हूँ। वीकली में क्या सीन है कि यहाँ से पूरा नीचे गिरता हो रहा है, नीचे कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, तो सीधा सीधा क्या होगा, ये लिक्विडिटी हंड कर ली जाएगी। पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, जहाँ से ये अपसाइड में मोमेंटम आया और हमने कैच भी किया। मैं उस टाइम पे तो सिर्फ टेलीग्राम पे लाइव करता था, दैट्स वाई वो वहाँ पे जो मेरे बंदे थे साथ में, हमने कैच किया था, यहीं से पकड़ा था पूरा यहाँ तक का। ये जो है यहाँ तक का हमारा टारगेट था, फिर यहाँ से सेलिंग भी हमने करी थी। तो अब सेम थिंग है। अब हम चले जाते हैं डेली में। डेली में क्या सीन है, डेली में भी यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम आया, ये क्या ऑर्डर ब्लॉक, उसके लेफ्ट वाले कैंडल के वीक एफ को ओवरलैपिंग, तो एफ वर्क किया और डाउन जा रहा है। अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट हो गई। अब ये लिक्विडिटी हंट हो गई तो अब क्या हो रहा है, जब एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली जाती है ना, उसके बाद मार्केट क्या करता है, इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। और अब देखो, इंटरनल लिक्विडिटी तो पूरी यहाँ तक थी, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ तक थी। बट उसमें थिंग क्या होती है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जिस तरह के पीओएस बनते हैं, जिस तरह के मतलब लिक्विडिटी हंटिंग होती है, जिस तरह से मोमेंटम देता है न्यूज़ वगैरह, फंडामेंटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ तक आने के चांसेस नहीं थे। तो हमारा व्यू क्या था, अगर हम डेली में देखें तो डेली में एक ये जो है 2 ग्रीन कैंडल, वो एक ऑर्डर फ्लो की तरह काम कर रहा है, जैसे हमने पहले ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो ये ऑर्डर फ्लो को जैसे ही मार्केट ने टैप किया, यहाँ से सेलिंग आ गई। अब थिंग क्या था, और हम जिस तरह के हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो डेली का वीक नीचे तरफ है, ये ब्रेक होने वाला है। बस अभी तो इसको ही लेते हैं, ये लिक्विडिटी अलग से है, उसका टेंशन ना लो, ठीक है। ये डेली का हमारा वीक पॉइंट है। वैसे 4 आवर में अगर जाते हैं तो यहाँ से, जब यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है,
यहाँ से जब मार्केट गिरा, यहाँ से डाउन आया, तो इसको प्रोटेक्ट करने वाला तो एक ही पीओआई था। कौन सा था? ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब जब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया मार्केट ने, तब ऐसा कोई मोमेंटम हमें मिला नहीं जहाँ से हम बाई कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड वर्ड्स में बोले तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमें कुछ मिला नहीं, तो यहाँ से सेलिंग आनी थी, ठीक है, और सेलिंग आ भी गई। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और थोड़ा नीचे गिर जाए, और जैसे ही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली जाएगी, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, अप आएगा और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने का ट्राई करेगा। और वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पर है? पूरा मतलब तीनों ग्रीन ही कैंडल है, बट यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आ जाए, ठीक है। देखते हैं कैसा क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक आ जाए फिर देखते हैं। ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आने के चांसेस है। या फिर अगर हम देखें तो एक ये लिक्विडिटी पूल है, अगर इसको ये करेगा ना, तो इसको इधर भी आने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले पीओआई से ही नीचे गिर जाएगा। देखते हैं, उस टाइम पे देखे जाएंगे, हम डेली अपडेट मिलता रहेगा तुम लोगों को। अभी तो ये हंट होने की बारी है, और ये हंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कोई दूसरा लोअर टाइम फ्रेम पे आगे कोई पीओआई है। ओके, ये रहा, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना, ठीक है। तो हम इसको इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि यहीं से पूरा मार्केट घूम जाएगा, बट सॉरी बहुत आगे आ गया, ये रहा, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से भी एक मोमेंटम आ सकता है। ये एवरीथिंग इज़ मिटिगेटेड हियर, क्योंकि लिक्विडिटी हंट हो जाएगी, ये भी लिक्विडिटी हंट होगी, तो एक यही पीओ है जहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आएगा अप साइड में, और कहाँ तक आएगा, दूसरा कोई पीओ है जहाँ से मार्केट को गिरना है। ओके, तो ये हमारा गोल्ड यहाँ पे क्लियर है कि अभी तो डाउन साइड के बायस हैं। और आगे हम चले जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर हम जाए टॉप टू डाउन करने के लिए, तो सेम थिंग है। मंथली में हम जाएंगे, मंथली में देख रहे हैं कि यहाँ से उठा मार्केट नीचे, फिर ऊपर गया, वापस नीचे, उसके बाद वापस ऊपर गया, और ये हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे गिर गया। अब देखो सीन क्या होता है कि अगर ये जो हाई है इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, अब क्या होगा कि ये कैंडल क्लोज है और यहाँ पे हमें आईडीएम भी मिला है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर तो और डाउन चला जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इसके और नीचे जाए, ठीक है, और नीचे जा सकता है, जाने को तो जा सकता है, अगर एक बैड न्यूज़ आती है तो जाएगा। और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी खासी बनी है एक हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन की वजह से, एक हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो मंथली में हमें क्या बोल रहा है, अभी के लिए तो मार्केट अपसाइड में है, ठीक है। मंथली का एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है। अब नीचे से तो अप है। अब वीकली में जाके देखें तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि जहाँ से मार्केट उठा तो उठा, नहीं तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर नीचे गिर जाएगा। यहाँ से उठा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिला, हमें हमारे पीओआई से, ठीक है। अभी यहाँ से उठा है, तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से ये डाउन आया, उसके बाद ये यहाँ पे टैप हुआ, तो अब ये लिक्विडिटी तो बनती है लेने की, ये क्या होगा, ये पीओआई तो बहुत ही ज़्यादा कम चांस है कि वर्क करेगा, बट देखते हैं। अभी हमें किस तरह का मार्केट लग रहा है, एक ट्रेंड लाइन की तरफ हमें इशारा दे रहा है कि एक ट्रेंड लाइन की वजह से हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल रहा है टेम्पररीली, ठीक है। थोड़े बहुत टाइम के लिए हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम मैक्स टू मैक्स कहें तो ये जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक बना है वहाँ तक इसके ऊपर टैप कर। अभी देखो मैं तुमको बताता हूँ क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर हम 4 आवर में जाके देखें तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था डेली में भी आई थिंक है ना। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कैंडल है उसके बाद एक शार्प गैप डाउन खुला। अब
शार्प गैप डाउन जो होता है इंडियन मार्केट में एक एफ की तरह लेता हूँ, तो एक एफ जो है उस तरीके उस रीज़न से मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह मान रहा हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट ने डाउन साइड में मोमेंटम दिया। अब क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक और एफ बना 4 आवर में, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से मुझे सेलिंग करना था, यहाँ से मैं सेलिंग पकड़ी भी, अब फिर से सेल हुआ, मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया। ठीक है, अब डाउन जा रहा है। अभी क्या हुआ, ये जो सेलिंग आई उसके अंदर हमें एक 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक और एफ बन गया। बट साथ साथ में क्या हो रहा है कि नीचे से जो बाइंग आई है, आई थिंक बाइंग, देखो बाइंग कहाँ से आ सकती थी, ये जो है ये गैप जो है इसके 50% से आनी चाहिए थी ना, यहाँ पे ओपन हुआ था। हाँ देखो, इसके 50% के नीचे से, मतलब समझो 50% ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका था, उसके नीचे से हमें बाइंग देखने को मिल रही। ठीक है, अब यहाँ से जो बाइंग मिली, अब ये कैंडल तो क्लोज हो गई, तो हमें क्या मिल गया, एक BPR बना हुआ मिल गया। ठीक है, 2 FVG ओवरलैपिंग है BPR के साथ। तो अब जब कल मार्केट ओपन खुलेगा, या तो ज़्यादातर चांस क्या है कि यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड में खिले। ठीक है, थोड़ा बहुत अपसाइड में खुलेगा, उसके बाद नीचे आएगा, और ये BPR के ऊपर टैप करके किस तरह का हमें मोमेंटम देता है उस हिसाब से हम बाई साइड की तरफ ट्राई करेंगे कि जाए। और ये हमारी लिक्विडिटी है, तो इसके ऊपर टैप करता है तो फिर देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि BPR से ही जाएगा। ठीक है, नीचे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर अगर खुलता है तो वहाँ से भी जाने के चांसेस है। बट जिस तरह से हमें यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिल रही है उस तरह से BPR से जा सकता है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है ये सारी। ठीक है, अगर हम देखें तो ये ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, जहाँ से अप साइड में अभी कल अप साइड में खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि ये खुलते ही ये सारी लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद तो फिर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर डाउन आता है तो हमें ये जो ऑर्डर फ्लो है ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक अपसाइड में मोमेंटम हमें मिल जाए। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा रिफाइंड करोगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बट मैं इसको अभी अब बड़ा ही रखने देता हूँ, तो फॉर द बेटर। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है कि कल अगर डाउन साइड खुलता है यहाँ पे या कहीं पे, तो हमारा क्या व्यू रहेगा कि हम ये जो लिक्विडिटी है इसको टारगेट करें अप साइड की तरफ। सेम टू सेम फिर US 30 में अगर देखें हम, ठीक है, मंथली में चले जाते हैं। मंथली में देखो ऑल टाइम हाई है, ये एक ऑर्डर फ्लो को टैप करके फिर अप साइड की तरफ जा रहा है। अब इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया है, नीचे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मार्केट उठ सकता है, नीचे अभी कोई POI वगैरह बना नहीं है। वीकली का हमारा जो ऑर्डर फ्लो था वो टैप होके अभी अप साइड में मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, और वीकली में भी कोई नया POI अभी बना नहीं है जो इसको अप साइड या डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे। अब देखो यहाँ पे क्या सीन था कि लास्टली जब मार्केट यहाँ से उठा तो यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक बने, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना। तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, ऊपर कोई क्या था, क्लियरली ये हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मतलब ऑल टाइम हाई फिर से जाना था इसको। ठीक है, बट गया नहीं, कहाँ से गिर गया, एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टैप हुआ तब कुछ नहीं मिला, फिर सेकंड टाइम जब टैप हुआ तब जाके हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिली। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से बाइंग हुई, तो अब साइड से क्या हुआ कि यहाँ पे एक PO आया था लोअर टाइम फ्रेम का, जिसको टैप करने के बाद मार्केट नीचे सेलिंग आई। और क्या हुआ, यहाँ पे हमें इंडिकेशन दे दिया कि अब मुझे ऊपर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जब लिक्विडिटी हंट हुई तब जाके हमें पता चल गया कि इसको अभी ऊपर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऊपर कोई POI नहीं है और ना ही नीचे कोई POI है कि जहाँ से मार्केट उठ सके अभी इस फिलहाल। और फिर क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, मेरा ट्रेड एक रनिंग है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि ये जब डाउन साइड में सेलिंग आई तो हमें 4 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक और FVG बना हुआ दिख गया।
ठीक है। अब ये जो बन गया, अब इसके ऊपर जब टैप करें, हमें 15 मिनट के अंदर जाना था। मैं उसको बाद में बताता हूँ। जब इसको मार्केट ने टैप किया तब यहाँ से थोड़ी बहुत स्लो सेलिंग आ रही है, तो देयर आर चांसेस कि अब यहाँ से फट जाए ऊपर की तरफ। बट जिस तरह का मेरा व्यू है मैं उसके ऊपर ही रहूँगा। अभी देखो नीचे क्या है, नीचे भी एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से अभी अप साइड में अगर मोमेंटम आता है तो यहाँ पे देखो, ठीक है। 4 आवर के अगर हम 15 मिनट में जाते हैं तो इसके अंदर हमें 15 मिनट में किसी भी तरह का POI देखने को नहीं मिल रहा है। 15 मिनट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मैं बताऊं, जिसका जो ऑर्डर फ्लो है ये वाला, ठीक है, ये इसका ऑर्डर फ्लो है। अब इसके ऊपर टैप कर दिया मार्केट ने, ठीक है। अब टैप कर दिया, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है यहाँ पे, समझो देखो ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल हाई बना दिए। अगर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है यहाँ पे, तो एक अपसाइड में मोमेंटम आने के चांसेस है कि यहाँ से अपसाइड में फट जाए। और जिस तरह से ये जो सेलिंग आई है एकदम स्लो, तो अपसाइड में जाने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। पर मैं अभी कोई भी तरह का दूसरा ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको अवॉइड करूँगा क्योंकि मेरा कोई भी POI अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पर भी देखो ये अपसाइड में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बहुत अच्छी हुई बनी हुई है और नीचे कोई लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं दिख रही, देखेंगे। और मेरा अप साइड में अगर मार्केट ये ऑर्डर फ्लो की तरफ आता है, ये जो ऑर्डर फ्लो है जो अनमिटिगेटेड है, बीच में ब्लू कैंडल है, इसकी वजह से मतलब तुम लोगों में कोई ग्रीन कैंडल होगी, तो ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। अगर इसके ऊपर मार्केट आता है फिर मैं देखूँगा बाय साइड के लिए, ठीक है। और कोई तो चार्ट रह नहीं गया। तो अब आगे कौन से चार्ट में तुम्हें चाहिए मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। किस चार्ट में तुम्हें अपना टॉप टू डाउन एनालिसिस चाहिए, यार कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। मंथली में क्या हो रहा है, यूरो USD अगर हम देखें तो मंथली में क्या हो रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था मंथली का हाई ऊपर, जहाँ से मार्केट को एक डाउन साइड में मोमेंटम देना था। और कम से कम अगर यहाँ से डाउन साइड में मोमेंटम देता है तो कम से कम ये ऑर्डर फ्लो तक आएगा, ठीक है। तो हमारा व्यू क्या था, ये ऑर्डर फ्लो। अब हमें मंथली क्या हो गया, क्लियर हो गया कि डाउन साइड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें डाउन साइड में देखने को मिला, एक्सपेंशन मिला। और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो था वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर जब मार्केट आया हमने डाउन साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद यहाँ से सेलिंग थी जो अभी भी रनिंग है। यहाँ तक का मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये BOI तक। तो इसी की वजह से हमारे यूरो USD में इतनी अच्छी खासी सेलिंग आ गई है। ठीक है, बस देखो फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, उसके ऊपर टैप करके मार्केट अभी नीचे की तरफ गिर रहा है। दैट्स वाई मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि जितना बने उतना हायर टाइम फ्रेम की तरफ खेलो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा विन रेट बढ़ेगा, प्लस तुम्हारी एंट्री पिन पॉइंट होगी। जैसे देखो ये जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना था उसके ऊपर जब मार्केट बाहर निकला और टैप करके फिर नीचे गिर गया, ऐसे ही होता जा रहा है। देखो मेरी ये जो स्ट्रेटजी है कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है उसके लेफ्ट वाली कैंडल की वीक, कोई उसके ऑर्डर ब्लॉक की FEG को ओवरलैपिंग है ओनली वीक, तो ऑर्डर ब्लॉक पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, FEG से मार्केट गिर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला ये मेरा सेटअप है जो जिसको मैंने बनाया हुआ है। देखो ऑर्डर ब्लॉक, उसके लेफ्ट वाले कैंडल की वीक, FEG को ओवरलैपिंग, तो FEG से ही मार्केट ऊपर चला गया। कहीं पे भी जाके देख लो, सेम चीज़ हर जगह तुम्हें वर्क करती हुई दिखेगी, ठीक है।
दिस इज़ माई ओन सेटअप विच इज़ आई फाउंड बाय माई सेल्फ। ठीक है, मैंने खुद इसको बनाया है, ना किसी का मैंने चोरी किया है और ना किसी को आज तक किसी ने ये बताया है। ठीक है, और मैं इसको फ्री में शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, शेयर कर दो अपने दोस्तों को ये वीडियो में, और मुझे कमेंट कर देना क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम्हें देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना ज़रूर मत भूलना कि क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए।